हे गाइस, स्वागत है आप सबका एफजेड फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़ीरोधा में ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी आप या फिर आप जब भी ट्रेडिंग करते होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है। बोलने के लिए तो ज़ीरोधा क्लेम करता है कि 20 रुपीज़ कटता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, फ्री इक्विटी डिलीवरी एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में लेते हैं एंड म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो 0 रुपीज लगता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं तो 20 रुपीज कटता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा या आप कभी ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे या इंट्राडे करते होंगे ना, तो 10-20 ट्रेड में भी आपका 1000-1500 रुपए कट जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कहाँ कटता है, या जीरोधा लेता है, या ये सब कट के जाता कहाँ है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको इस पे जाना है, गूगल पर जाकर आपको सर्च मारना है जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो जो पहला वेबसाइट आएगा ना, ऑफिशियल वेबसाइट लिखा होगा, ये देखिए आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, लाइक आपको किस में करना है, जैसे इक्विटीज में, करेंसी में, या कमोडिटी में। ठीक है, मैं इक्विटी एफएनओ में करना चाहता हूँ, तो मैं आपको इसको दिखाने के लिए स्क्रीन पर डेस्कटॉप साइड कर देता हूँ। डेस्कटॉप साइड करने के बाद यहाँ पर आता है आपको इक्विटी डिलीवरी, डिलीवरी इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड ऑप्शन। ठीक है, अभी देखिए, अभी पहले मैं आपको इक्विटी डिलीवरी बता देता हूँ। 1000 आपने शेयर बाय किया और 1100 में आपने सेल किया, और मान के चलो आपने क्वांटिटी भी 1000 लिया, तो आपका टर्नओवर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ब्रोकरेज कितना हो रहा है, 40 रुपीज। यहाँ पर ब्रोकरेज तो आपको सिर्फ 40 रुपीज कट रहा है, बट यहाँ पर आपको 95 का ही आपको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आपको जो प्रॉफिट आना चाहिए वो 440 के अराउंड वो डिडक्ट होके मिल रहा है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपके पैसे कहाँ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रोकरेज के बाजू में लिखा है STT। ठीक है, टोटल मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स टोटल। अभी इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 275 रुपीज आपका STT टोटल टैक्स कट रहा है। ठीक है, और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस भी कटते हैं यहाँ पर, जिसमें आपका 72.45 जो है ना, वो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स आपके कट गए। और आपका जो जीएसटी है, ये अराउंड 20 रुपीज का जीएसटी लगा। अभी आप ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ब्रोकरेज लगा है 40 रुपीज का और जीएसटी लगा है 20 रुपीज का, तो ये भी एक मतलब आपका कटता है यहाँ पर। सेबी के चार्जेस कितने लग रहे हैं, 2 रुपीज। ठीक है, एंड स्टैम्प ड्यूटी आपका कट रहा है 30 रुपीज का। तो ऑन एन एवरेज जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस आपके कट रहे हैं ना, वो 440 रुपीज कट रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका 450 रुपया लगभग यहाँ पर ही कट गया। यही रीजन है कि आप ऐसा 10-15 बार, ये सिर्फ एक ट्रेड की बात हो रही है, आपने अगर ऐसा 10 ट्रेड किया तो आप समझ लो कि 4040 रुपीज तो आपका ऐसे ही कट गया। ठीक है, 4400 है। ओके, तो यही होता है जब भी आप ये करते हैं। एंड सेम इसी तरह से अगर आप डिलीवरी में भी लेते हो ना, तो डिलीवरी भी फ्री नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अगर आपने डिलीवरी में भी लिया होता ना, तो भी आपका 2000 रुपीज का चार्जेस कट चुका है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि डिलीवरी सस्ता है, बट डिलीवरी एक्चुअल में उससे ज़्यादा महंगा है। ठीक है, इंट्राडे से लोगों को ये बात पता नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। डिलीवरी में जब भी आपका चार्जेस कटेगा ना, ब्रोकरेज जीरो है। देखो, यहाँ पर पूरी स्कैम की जाती है, बताई नहीं जाती। कंपनीज का ऑलरेडी टाइप होता है सिक्योरिटीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, ब्रोकरेज सिर्फ 0 रुपीज कट रहा है। मतलब जीरोधा ने तो क्लेम कर लिया कि आपका जो ब्रोकरेज है ये 0 रुपीज है, लेकिन एसटीटी टोटल कितना कट रहा है, 2100। मतलब 2100 रुपया सेम इंट्राडे में आपका कितना कट रहा था, यहाँ पर 275। लेकिन यही चीज अगर आप डिलीवरी में लेते हो, बोलने के लिए फ्री होता है, लेकिन यहाँ पर कितना कटता है, 2100 रुपए का आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कट गया। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कितना कटा, 72.45 का। ठीक है, और डीपी चार्जेस, एक और चीज ऐड हो जाता है यहाँ पे, डिपॉजिटरी चार्जेस बोलते हैं इसको। ठीक है, डीपी चार्जेस मतलब जहां पर ये स्टोर होते हैं ना, ये वहां पर काटते हैं, जैसे कि सीडीएसएल या एनएसडीएल, वो लोग काट लेते हैं। 13 रुपए का जीएसटी कटा, यहाँ पर जीएसटी कम लगा है। ठीक है, बट आप एक चीज नोटिस करना कि 2100 रुपये आपका ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, और सेबी ने 2 रुपया काट लिया, स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 150 रुपीज का कटा है। ठीक है, तो टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस कितने कट गए डिलीवरी में, 2353। ठीक है, तो इस यही रीजन है कि लोग इक्विटी में डिलीवरी लोग नहीं लेते ज्यादातर, क्योंकि उनका आधा से ज्यादा चार्ज कट जाता है। और मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप डिलीवरी में ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म की ले लो, वरना आपने कोई चीज लिया है 10,000 का, उसमें हो सकता है 200-500 रुपए आपका चार्जेस कट जाए डिलीवरी में। तो ये भी लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स में भी मतलब ठीक है, फ्यूचर्स में कोई ज्यादा नहीं कटता कंपेयर टू डिलीवरी ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर्स में आपका 229 का ही कटता है, तो फ्यूचर्स एक अच्छा सेगमेंट होता है।
ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें कोई फिजिकल शेयर का डिमांड नहीं होता, तो इसके लिए यहाँ पे कमी कटता है। सेम इसी तरह से अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे ना, तो ऑप्शंस में भी आपका कमी कटेगा। ये देखो, अगर मैं ऑप्शंस में भी आपको 1000 का एवरेज दिखाऊं, ये देखो आपका इसमें कितना कट रहा है टोटल चार्जेस, ऑप्शंस में भी यहाँ पर ज्यादा कट रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर आपका ऑप्शंस में कट रहा है, अगर आप 1000 क्वांटिटी लेते हैं ना ऑप्शंस में, तो आपका टोटल टैक्सेस कितने कट रहे हैं, 1900। ठीक है, तो यही रीजन है कि आप जब भी चार्ज ट्रांजेक्शन करते हो बड़ा बड़ा, जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम करते हो, अपने बड़ा बड़ा ऑर्डर आप लगाते हो, तो आपका 2 से 10,000 रुपये आपका ऐसे ही कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1943 आपका रुपीस कट चुका है। ठीक है, तो यही था सिंपल सा वीडियो, आप कभी भी यहाँ पर बैठ के कैलकुलेट कर सकते हो, ये फ्री है, कोई मतलब इसका चार्जेस नहीं है, जीरोधा का ऑफिशियल ब्रोकरेज कैलकुलेटर है ये। ठीक है, तो ये काफी इजी और सिंपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रख सकते हैं, जिससे हमारा वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।